the army chief told the Chinese foreign minister कि ये हम आयन ब्रदर्स हैं, और फिर उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस है उसको बढ़ाने की बात हुई सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पे, और उन्होंने कहा जो कंसेंसस है पाकिस्तान में, पाकिस्तान चाइना रिलेशंस का, वो आर्मी है उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इस पैराए में बात है कि वो बात ही आर्मी चीफ ने बात की कि बैलेंसिंग ऑफ रिलेशंस पाकिस्तान हमेशा करता रहे, तो उसको किसी और तरफ ले जाया गया। बट वेरी क्लियर कट मैसेज, मुशाहिद साहब से इस पर बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब बांग्लादेश गए, 13 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर गया। एंड हम हमेशा कहते हैं इसहाक डार साहब लीड्स पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, बड़े एक मुद्दबराना तरीके से प्रोसेस को समझते हैं, इश्यूज़ को समझते हैं, और बड़ा अच्छा ट्रिप उनका रहा है। मुशाहिद साहब से उस पर भी बात करेंगे। फाइनली जो जयशंकर साहब हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, वो बड़ी थोड़े से ग्रेप से सार वाली बात है। उन्होंने कहा जी किसी ने पूछा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे आप बात करें, उन्होंने कहा दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ फॉरगेटिंग हिस्ट्री। फिर उन्होंने कहा जी OBL उनके मुल्क में मिला था। फिर उन्होंने कहा ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। ऐसी बात करें कि जैसे पता नहीं खुद यानी कि किस तरह के ताल्लुकात वो करते हैं, किस तरह कोई मॉरल उस पर चले हुए हैं। एनीवे इस पे भी मुशाहिद सबसे बात करेंगे। वार्म वेलकम मुशाहिद, आप इधर उधर घूमे कहीं? मैं अफ्रीका गया था जी। हाँ, अफ्रीका का पहला थिंक टैंक मैंने बनाया, पाकिस्तान अफ्रीका इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। Excellent. 200 लोग थे, 40 ममालिक थे। मैं एशिया की नुमाइंदगी कर रहा था और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था, और फलस्तीन और कश्मीर का जिक्र मैंने अफ्रीका में भी किया माशाल्लाह। फिर मैं चीन भी कुछ देर के लिए गया था, और भी बड़ा ताज़ा दम होके आए हैं। तो ताज़ा दम बड़ा ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग। चाइनीज पाकिस्तान से बहुत खुश हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से बहुत खुश हैं। वो समझते हैं, एक तो खैर जो मई में हुआ और जो फातिहाना चीज़ हुई हो, उसके अलावा फिर जो सबक सिखाया गया जिसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने मगरबी टेक्नोलॉजी को हराया, वो भी है। और वो ये भी समझते हैं कि इस खित्ते में हिंदुस्तान की बालादस्ती को रोकने के लिए पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज का एक कलीदी किरदार है, और वो एक मुश्तरका मौक़िफ़ है चीन का भी और पाकिस्तान का भी, क्योंकि हम बालादस्ती के ख़िलाफ़ हैं, चाहे आलमी बालादस्ती हो या इलाकाई बालादस्ती हो। तो इंडियन हेजेमनी को, और वो ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है, आर्म फोर्सेस और इवन द मिलिट्री हाई कमांड जो है, लीडरशिप, वो इसको बड़ी स्ट्रॉन्ग एक नेशनलिस्ट मेड इन पाकिस्तान लीडरशिप है, जो पाकिस्तान चाइना के इंटरेस्ट को प्रिजर्व भी करेगी, प्रोटेक्ट भी करेगी और प्रमोट भी करेगी। और ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि वो उनकी ये सोच है, और इसमें इन्होंने बड़ी क्लियरली ये जो स्टेटमेंट है, ये तो बड़ी एक स्टेटमेंट आप रिव्यूअर्स को भी बता दें जरा। जी, बड़ी अहम स्टेटमेंट है नाज़रीन। उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कहा कि पाकिस्तान, ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। आज इशू ये कि पाकिस्तान आर्मी एज अ पिलर ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग गार्डियन ऑफ पाकिस्तान China friendship and cooperation. The army has always supported the implementation of key consensus reached between the leadership of both nations. Emphasized that amid global uncertainty, strengthening China-Pakistan relations is highly beneficial for regional peace and stability. Reaffirmed that Pakistan remains a top priority in China's neighborhood diplomacy. Noted that despite the tests of time, bilateral relations have grown stronger and both countries have built a deep-rooted traditional friendship. Assured that, और ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से, assured that China will continue to firmly support Pakistan's sovereignty, regional integrity and national security. Welcomed Pakistan's growing role in international affairs. और फिर उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, अनयूजुअल है कि उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर डिस्क्राइब चाइना एज पाकिस्तान्स आयरन ब्रदर, emphasized that both nations have always stood by each other in times of joy and sorrow, stated that Pakistan-China strategic partnership is as solid as rock and maintaining friendly ties with China is a national consensus in Pakistan. Reaffirmed that Pakistan Army is ready to enhance counter-terrorism and security cooperation, assured continued efforts to ensure security, safety of Chinese personal projects. अब ये देखें कि इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है ना वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स।
पाकिस्तान At least there's no doubt in the minds of the Chinese. Good. बड़े वाज़े है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में हमारे भी बेशतर अवाम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये एक बड़ी अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि आप देखें तेहरान हो, बीजिंग हो, वॉशिंगटन हो, मॉस्को हो और अब ढाका हो, आपके जो इंग्रेस है और आपका जो एक दायरा है वो बड़ा वसी हो रहा है। वो चाइना ने क्या कहा कि ग्रोइंग रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स। ये जो बात है ना कि पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि मिडिल, लोग कई चैलेंज करते थे मिडिल पावर है ही नहीं, वो ये लोग हमारे कुछ स्केप्टिक्स थे। मैंने कहा कि पाकिस्तान इज अ मेजर पिवटल रीजनल मिडिल पावर एंड अ की प्लेयर। और अब इस खित्ते में आप देखें कि इंडिया को अब जगह नहीं मिल रही। देखिए ना, थैंक यू इंडिया, यू गेव अस अ चांस टू डेमोन्स्ट्रेट कि हमारी ये बदनीयती और नलायकी से कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि हमें फायदा पहुंचा उनकी बदनीयती से और उनकी नलायकी से और उनकी जारियत से। फायदा हमने इतना कैटेगोरिकली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। अब देखें ना, जयशंकर साहब क्या फरमा माओ ने कहा था, मैं अभी चाइना से होके आया ना, मैं सुन रहा था बड़ी मजेदार कि some countries and some policies are a teacher by negative example how not to do things। चाइना इंडिया नहीं शो कर दिया, नहीं, it's a teacher by negative example कि क्या नहीं करना चाहिए। डोंट बिहेव इन अ वे कि जिसका आपको खुद में उसका नुकसानात हो, जो अब हो रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ छुपे, उन्हें समझ नहीं आ रही क्या है, और बहुत तकलीफ भी हो रही है और रोना धोना भी बहुत है हर रोज। देखिए ना, कोई हद है कि अपने एयर चीफ के मुंह पे कालक मलवाई है कि 3 महीने के बाद फरमाया कि जी आप बताएं उन्हें कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं। इतने झूठ इंडिया में मजाक बना हुआ है। आप परवीन सोनी के वो ट्वीट्स देख लें, क्या 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 उन्होंने सारा कुछ है। हाँ, बहुत ही बचगाना, यानी बड़ी अजीब हरकत है यहाँ। एनीवे खैर, तो एक तो ये हो गया चाइना के हवाले से अहमियत, और उसी अगर हवाले से देखें तो एससीओ का जो समिट है 31 और 1 को, जहाँ 20 ममालिक के लीडर्स आ रहे हैं ऑलरेडी, वो कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा कि जी हम स्टेबिलिटी और पीस इन द रीजन एंड काउंटरिंग हेजेमनी, उस पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने चाइना की जो बात की ना एससीओ समिट की, ये 1 हफ्ते के अंदर, ये आपने बयान भी पढ़ा, मैं समझता हूं कि चाइना के बहुत बड़ी एक हैट्रिक हुई है कामयाबी की। इंडिया नंबर 1 कि पुतिन ट्रंप मुलाकात में पुतिन ने जब पूछा कौन गारंटर होगा यूक्रेन का, उसने कहा चाइना को यूरोप में ले आया पुतिन कि चाइना कैन बी द गारंटर ऑफ यूक्रेन। नंबर 1। नंबर 2, जब वांग यी सबसे पहले दिल्ली गया तो हिंदुस्तान ने घुटने टेक लिए। पहले कहते थे पहले बॉर्डर का इश्यू सॉल्व करो फिर बात करते हैं, अब उन्होंने कहा नहीं जी, हम ट्रेड पे आ जाए, हम बात करेंगे, मैं खुद आज जाना चाहता हूं इतनी देर के बाद मिलते तरले के। तो एक बहुत बड़ी फतह हुई कि इंडिया ने एक स्टेप पीछे लिया, यू टर्न किया और उन्होंने चाइना की कंडीशन मान ली। और तीसरा जो उन्होंने किया है इस खित्ते में, जो पाकिस्तान, इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान जो करवाया है ब्रिज का रोल, मैं समझता हूं चाइना टुडे इज द गारंटर ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। चीन एक जनूबी एशिया की कुव्वत है भी है और एक गारंटर भी बन गया पीस। अब कोई राउंड 2 की कोई बात करते थे ना, मोदी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, फॉरगेट दैट। मैं तो पहले भी कहता था इम्पॉसिबल है, अब तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। और चाइना एक रोल अदा करे, और इवन ऑन कश्मीर इशू चाइना टुडे इज अ डी फैक्टो पार्टी टू द कश्मीर इशू, बिकॉज़ वो 5 अगस्त के बाद जो उन्होंने किया था एक्साइजन की बात, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर अस। हाँ, मतलब कि बात है कि पाकिस्तान अपना रोल एक्सपैंड करता है साउथ एशिया में, यू नो, थिंग्स दैट वी बीन डिस्कसिंग, और चाइना रीइंफोर्स करता है। बिल्कुल, चाइना प्रोवाइड्स दैट। और चाइना, मैं कहता हूं, हमें डिप्लोमेटिक एयर कवर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ना, आई एम नॉट श्योर, मुशायद कोई और दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जिनकी रिलेशनशिप स्ट्रक्चरली एक आर्किटेक्चर आहिस्ता आहिस्ता बनता कहाँ आके खड़ा हो गया। देखिए ना, यहाँ जो लोग ने सेर्स के जी वो देखें वो नाराज हैं, वो देखें जी उस पर नाराज हैं, छोटे छोटे इरिटेंट्स होते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। ये आपने जो बात की ना कि यूनिक, मेरी 10 साल पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हुई थी। मेरे बड़े ताल्लुकात थे साहबजादा याकूब खान साहब के साथ, वजीर खारजा। मैं जब स्टूडेंट था जॉर्ज टाउन में, वो सफीर थे, तो उनसे ताल्लुकात। उन्होंने भी मेरे से कहते कहाँ से आ रहे हैं, मैं कहा मैं चाइना गया था कि चाइना, ही स्टार्ट डिस्कसिंग, एक डिनर पार्टी भी टॉक फॉर अबाउट 45 मिनट्स। उन्होंने कहा कि मुझे जितनी मेरा मुताला है, ये साहबजादा याकूब खान साहब ने कहा, इंटरनेशनल रिलेशंस का,
इस किस्म की मुनफरद किस्म की यूनिक किस्म की रिलेशनशिप दो मुख्तलिफ ममालिक जो नेबर्स हैं, मुख्तलिफ सोशल सिस्टम हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स हैं, उनमें इस किस्म की कुर्बत इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग 50 years of strategic ties. It's unthinkable. Without any irritants, Not at without all. any friction. Yes, absolutely. And the trust is being reinforced daily. All the time. और कुर्बत बढ़ रही है। लोग कहते नहीं अब तो हालात चेंज हो गए, जितने हालात चेंज होते हैं वो हमारे लिए और बेहतर कुर्बत होते होती हैं। है। हाँ। और देखिए ना चाइना, तो ये बड़ी यूनिक बात है। और चाइना वाहिद मुल्क है जो बड़ा जिसने इंटरफेयर नहीं किया पाकिस्तान में। बिल्कुल नहीं किया। इनफैक्ट देखे ना अभी जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया, क्योंकि ये क्या असर है, अच्छा अमेरिका गए ये वो, उन्होंने कहा कोई तीसरे मुल्क के साथ जो रिलेशनशिप होगी वो नहीं इन्फ्लुएंस करती इस रिलेशनशिप को। And that applies to China, India ties also, and Pakistan, US ties also. Absolutely. मेरा ख्याल है कुछ So they stand on their own. हमें भी इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। हाँ, I was going to say this. हम भी हमारे मैं कई बार ये सोशल मीडिया में देखता हूँ नॉनसेंस। छोटी जी ये हो गया, उन्होंने हाथ इसरा नहीं मिलाया, वो नाराज है। ओए क्या नाराजगी? एक और लफ्ज है जी, बॉडी लैंग्वेज जी, क्या सब्सटेंस पे बात नहीं है, जहालत इतनी ज्यादा हो गई है, ज्यादा। और फिर हम सोचते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी माइंड हो गया है, हर छोटी चीज में ये वो। लुक एट द बिग पिक्चर, लुक एट द बिग रोल, और ये रोना धोना हम बंद करें आप। हाँ नहीं, बड़ा अजीब है। अब आप देखें मसलन एक तो अंदर के मामला, जब ये बड़ा ज़रूरी है जो आपके साथ हम करते हैं ना गाहे बगाहे, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। यहाँ इस मुल्क में जो भी हालात हैं वो सब के सामने हैं, और कुछ हमारी आदत भी बन गई है, तो हर चीज़ नेगेटिव, हर चीज़ को खींचना। देखे ना कोई गवर्नमेंट आती है जाती है, जो जिस ओहदे पे बैठा है वो आनी जानी चीज़ है। मुल्क और मुल्क के ताल्लुकात, दे आर हियर टू स्टे above any person or office. Absolutely. They are behaving like a small country. हाँ। इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, दिल इतना छोटा है और दिमाग इतना छोटा है। ज़हनियत देखें ना, we are not a big country but we behave like a super power. क्या हम समझते हैं we are the king of the world? क्या बात करें, बड़ी आकड़ के बात करते हैं हम। ये देखें रोना कि बांग्लादेश में वो आर्मी चीफ ने उनसे साजिश कराई, और ट्रंप ने साजिश की। यार कमाल की बात करते हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं आप, किस दुनिया में रह रहे हैं? और ये इनका लेवल है, इसलिए हिंदुस्तान को पसपाई हो रही है, उनको मार पड़ रही है, वो आगे नहीं बढ़ रहे। Because of this reason, because of their mindset. अभी नेपाल को देखें, नेपाल ने क्या कहा कि नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, you name it, big or small, because they know the Indian attitude. मेरा ख्याल है कि आप you'll bear me out कि पिछले 30 साल में India has not been in this position in South Asia. देखे ना वो बिमस्टेक बनाया है हमने, ये बनाया वो बनाया। पिछले 30-40 सालों में after the Afghan war, neither Pakistan has been in this position, and nor India has been in this position. Neither we in such a good position, neither India in a bad position. 100%. आप देखें ना कि even a man like, अभी मैं ट्वीट देख रहा था माइकल कुगलमैन की, कि ये स्ट्रेटेजिक जो रीसेट हो रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज ऑफ द ईयर। ये वो लिख रहा है वॉशिंगटन डीसी से, और कि ये हो रहा है। और हमने तो नहीं रेवोल्यूशन कराया ना बांग्लादेश में, 250 लोग शहीद हुए। वो रेवोल्यूशन बांग्लादेशी अवाम ने खुद उठ खड़े हुए, उन्होंने उनके खिलाफ किया। और मैं आज देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई वाज वेरी हैप्पी, फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब ने जिसने जवाब दिया, apology. I think it was a very mature handle. It was a tricky, नहीं उन्होंने उस 74 की बात की, और जनरल मुशर्रफ, हाँ बिल्कुल, जुलाई 2002 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ गए, उन्होंने रिग्रेट एक्सेप्ट किया इन राइटिंग। बिल्कुल, वो जो मेमोरियल है शोहदा का सावार में, उधर लिखा, और रात को जो खाना था उसमें भी बात की। बिल्कुल, और उसमें ये भी एक और चीज मैंने लोग भूल जाते हैं, सबसे पहले इसका इज़हार नहीं, सबसे पहले 74 के बाद, वो तो भुट्टो साहब का दौर था ना, 1998 में मियां साहब गए थे ढाका, मैं उनके साथ गया था, आई वाज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और मियां साहब ने भी, और बल्कि मैंने ही ड्राफ्ट किया था वो रिग्रेट वाली बात, मियां साहब ने भी पहले सियासतदान थे जिन्होंने ये रिग्रेट का इज़ा किया था 1998 में। उसकी ज्यादा प्रचार नहीं उसको हुआ क्योंकि गवर्नमेंट का इशू था, आई थिंक इट वाज हसीना वाजिद देन, तो वो वरना ये जो है Pakistan has been consistent, and now the time has come to move on.